डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है 25 मई को 25 जून को, आज हम उसके रिगार्डिंग जो है 7th यूनिट पढ़ रहे हैं। 7th यूनिट है पैडागोगी एंड्रागोगी एंड असेसमेंट। इसमें हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। पैडागोगी क्या होती है, पैडागोगी, एंड्रागोगी एंड असेसमेंट। ठीक है, तो इसमें एक मेनली क्या है कि 3 चैप्टर है। बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर पैडागोगी एंड एंड्रागोगी, मेजर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, असेसमेंट टूल्स एंड फीडबैक डिवाइसेस। क्या क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हम बोल के बता देती हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैडागोगी एंड एंड्रागोगी। पहले तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पैडागोगी का, एंड्रागोगी। फिर अगली चैप्टर में है मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, और फिर थर्ड है असेसमेंट टूल एंड फीडबैक। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैडागोगी पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैडागोगी के बारे में बात करते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स पैडागोगी इज कंसिडर्ड सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन विच हेल्प रीच teachers to understand how knowledge and skill should be imparted in educational context। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम नॉलेज एंड स्किल को कैसे इम्पार्ट करते हैं। पैडागोगी का मतलब क्या होता है? पैडागोगी मतलब होता है मेथड ऑफ टीचिंग। पैडागोगी रेफर टू द वे और मेथड ऑफ टीचिंग दैट इज थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पासिंग नॉलेज टू द स्टूडेंट। मतलब एक तरीका होता है जिसमें मतलब पैडागोगी मतलब टीचिंग मेथड को बोलते हैं पैडागोगी, कि हम किस तरीके से बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर सच एज पॉलिटिकल फैक्टर और सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। ये इन सब फैक्टर पे डिपेंड करती है, पॉलिटिकल फैक्टर पे, सोशल फैक्टर पे, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर पे। एंड इट रेफर टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। पैडागोगी जो होता है, पैडागोगी आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, मतलब तरीका होता है कि किस तरीके से हम बच्चे को पढ़ाएं। The pedagogy used by teacher help them to frame their teaching using principle of various theory of learner as per the needs and ability of students, and also help to plan and lesson according to individual difference among the student। ये वही बता रहा है कि ये मतलब पैडागोगी एक तरीके से टीचर को हेल्प करने में मदद करता है। नेचर ऑफ पैडागोगी क्या होता है? लेट अस डिस्कस पैडागोगी एंड नेचर टू वेरियस डिसिप्लिन। पैडागोगी इज एन आर्ट और पैडागोगी इज एन साइंस। पैडागोगी आर्ट भी है और पैडागोगी साइंस भी है। और पैडागोगी इज एन अप्लाइड साइंस। पैडागोगी मॉडर्न टाइम्स में इट इज ब्रांच दैट रिक्वायर्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज। टुडे एजुकेटर नीड टू एंगेज देमसेल्फ इन द एजुकेशनल प्रोसेस बाय स्टडिंग द यूज ऑफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिकल एजुकेशनल सिचुएशन। पैडागोगिकल एनालिसिस। अब आता है पैडागोगिकल एनालिसिस क्या होता है, उसमें उसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं और एडवांटेज क्या है पैडागोगिकल एनालिसिस की। ठीक है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। फिर आता है लेवल ऑफ टीचिंग, क्रिटिकल पैडागोगी। इसमें बस यूनिट में यही है, फिर ये खत्म हो जाती है यहाँ पे, बस ये यहाँ पे खत्म। नॉलेज 5 एजम्पशन ऑफ अडल्ट लर्नर। अडल्ट लर्नर के 5 मतलब एजम्पशंस हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पैडागोगिकल एनालिसिस क्या होता है। पैडागोगिकल एनालिसिस को समझते हैं। देखो, पैडागोगिकल एनालिसिस, पैडागोगिकल एनालिसिस, ये पैडागोगिकल एनालिसिस एक वर्ड है। ये 2 चीजों से मिलकर बना है, एक तो पैडागोगिकल और दूसरा होता है एनालिसिस। पैडागोगिकल क्या होता है? आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। टीचिंग की आर्ट है और साइंस है। और दूसरा है डिवाइडिंग द टॉपिक। एनालिसिस का मतलब होता है डिवाइडिंग द टॉपिक इनटू यूनिट एंड सब यूनिट्स। यूनिट और सब यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं टॉपिक को। अब देखो, the term pedagogical analysis is a combination of word pedagogical and analysis। it is scientific approach that deals with how to teach a topic। हम टॉपिक को कैसे टीच करें। the main objective of pedagogical analysis is ensure that teaching learning process is scientific and logical in approach। the nature of teaching is both scientific and artistic in nature। it is considered
कंसिडर्ड एज आर्ट बिकॉज इट इंक्लूड फीलिंग्स, इमोशंस, वैल्यूज, थॉट। देखो हम कह सकते हैं कि टीचिंग जो है आर्ट भी है और साइंस भी है। पेडागोगिकल एनालिसिस जो है वो पेडागोगिकल का मतलब ही ये होता है कि आर्ट्स एंड साइंस ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग जो है आर्ट भी है और साइंस भी। एनालिसिस का मतलब होता है उसको टुकड़े टुकड़ों में तोड़ना। तो इट इज कंसिडर्ड एज आर्ट बिकॉज इट इंक्लूड फीलिंग्स। आर्ट इसलिए क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, वैल्यूज होते हैं, थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं। वेयर इट इज साइंटिफिक इन नेचर एंड हेल्पिंग डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द इंस्ट्रक्शनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड। और साइंस इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को साइंटिफिक वे से, लॉजिकल वे से अप्रोच करते हैं, इसलिए इसको साइंस बोलते हैं, वरना इसको आर्ट्स बोलते हैं। अब आता है कंपोनेंट क्या है, पेडागोगिकल एनालिसिस के कंपोनेंट क्या है। पेडागोगिकल एनालिसिस ऑफन फोर पिलर पे डिपेंड करती है। देखो पिलर क्या क्या है, कंटेंट एनालिसिस, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस इन इवोल्यूशन। पेडागोगिकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द फोर पिलर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस, कंटेंट एनालिसिस एंड इवोल्यूशन व्हिच आर म्यूचुअली डिपेंडेंट एंड इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आर दीज। अब हम यही स्टेप्स कर लेते हैं, कंटेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस, इवैल्यूएशन, ये 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब आता है हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यूनिट यानी कि कंटेंट एनालिसिस, फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएशन। इट इन्वॉल्व द डिवाइड द कंप्लीट यूनिट और कंटेंट इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ सब यूनिट। इट हेल्प इन प्लानिंग द इंस्ट्रक्शनली इन ए मोर सिस्टमेटिक एंड प्रेजेंटेबल वे फॉर द स्टूडेंट। कंटेंट एनालिसिस का मतलब यही है कि भाई हम कंटेंट को स्मॉलर पार्ट्स या सब यूनिट्स में मतलब डिवाइड कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं प्लानिंग के लिए। फिर आता है फॉर्मुलेशन फॉर ऑब्जेक्टिव। Pedagogical analysis involve the scientific and systematic analysis of the content and teaching methods. Once the content is divided, the second step is to frame instructional objectives. These are end product of the teaching learning process. The teaching method and delivery process of the teacher help in converting instructional objective into learner outcomes for the students. अब आता है learning experience. लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होता है, आफ्टर द ऑब्जेक्टिव आर फ्रेम्ड इट इज इंपॉर्टेंट सेलेक्ट द कंटेंट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग टू बी यूज। द टीचर शुड बी सिलेक्ट सुटेबल टीचिंग। मतलब लर्निंग के हम कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हैं, वही लर्निंग। इवैल्यूएशन मतलब लास्ट में हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस, इवैल्यूएशन, डिवाइसेस। तो हमारे पास क्या क्या आया अब तक हमने पढ़ा। पेडागोगी क्या होती है, नेचर क्या होता है पेडागोगी का, पेडागोगिकल एनालिसिस क्या होती है, पेडागोगी साइंस होती है, आर्ट्स होती है। पेडागोगिकल एनालिसिस दो वर्ड से मिलकर तो पेडागोगी और एनालिसिस। पेडागोगी का मतलब आर्ट्स एंड साइंस और एनालिसिस का मतलब टुकड़ों में तोड़ना। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस। पेडागोगिकल एनालिसिस के 4 कंपोनेंट है, कंटेंट एनालिसिस, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएशन। अब आता है पेडागोगिकल एनालिसिस के हमारे पास ऑब्जेक्टिव, कि भाई किस लिए करेक्ट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, फ्रेम करने होते हैं, डिवाइड करना होता है, कंटेंट इनटू मीनिंगफुल करना है, चेक द प्रीवियस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग लर्निंग एड्स। अब आता है कि भाई इसके एडवांटेज, ये लर्नर सेंटर्ड होती है, लर्नर सेंटर्ड टू डिजाइन द कंटेंट इन ए मोर मीनिंगफुल मैनर, लर्नर सेंटर होती है। क्रिटिकल पेडागोगी क्या होती है, अब आती है क्रिटिकल पेडागोगी और फिर टीचिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग देखें तो हमारे पास जो लेवल ऑफ टीचिंग होती है उसमें 3 लेवल होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल क्या होता है, मेमोरी जो मेंटल प्रोसेस विच इन्वॉल्व मेमोराइजिंग प्री लर्न थिंग्स एंड रिकॉलिंग दैम इन द डिजायर्ड सिचुएशन। मेमोरी इम्प्लाई इमेजिनेशन ऑफ द event and experience in past and recognize them to one's own past experience। ये मतलब मेमोरी लेवल जोहन एफ हर्बर्ट ने दी थी, इट इज द लीस्ट थॉटफुल प्रोसेस, सबसे कम थॉटफुल प्रोसेस होता है, बिल्कुल याद नहीं करना पड़ता। रिकॉल, रिकॉग्निशन, लीस्ट थॉटफुल प्रोसेस होते हैं। रिकॉग्निशन, रिटेंशन ऑफ लर्नर इंफॉर्मेशन आर एम्प्लीफाइड। फिर आता है हमारे पास और जो मॉडल होता है मेमोरी लेवल का होता है फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। फोकस में क्या होता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एम्फसाइजिंग ऑन क्रैमिंग फैक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग एबिलिटी, प्रोवाइडिंग नॉलेज, ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट्स, रिटेनिंग द लर्न इन्फॉर्मेशन, रिकॉलिंग द लर्नड इन्फॉर्मेशन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपेरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। ये सिंटैक्स होता है। हर्बर्ट ने क्या किया है, डिवाइडेड द इनटू 5 स्टेप्स। सिंटैक्स जो मेमोरी लेवल है उसका मॉडल बता रहे हैं कि भाई फोकस को इसने बताया कि भाई मेमोरी लेवल पर हम फोकस करते हैं और
5 टाइप में डिवाइड किया इसमें, प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, कंपेरिजन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। सोशल सिस्टम में बताया प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज मोर प्रोफेशनल एंड सोशल इन नेचर, द मेन मेंबर द सोशल सिस्टम एंड पीपल्स आर टीचर, टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड हैज मोर अथॉरिटेरियन tendencies. Assessment and evaluation are done. Rote memorization, fact and concepts, both oral and written examination methods are used. Memory level. फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है? फिर आता है हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तीनों के मॉडल है, अलग अलग मॉडल है। फिर उसके बाद हमारे ये सब खत्म हो जाता है, एंड्रागोगी स्टार्ट हो जाती है। इसमें भी कुछ नहीं है, 3 लेवल है। अंडरस्टैंडिंग में भाई हम टीचर अंडरस्टैंड करवाता है, फिर फोकस होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई टीचर जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे मतलब फोकस करता है। और सिंटैक्स में जो होता है वो 5 स्टेप्स में, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे कि इसमें 5 स्टेप्स में डिवाइड होता है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपेरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपेरिजन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। ऐसे इसके अंदर एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिफेंटेशन। सोशल सिस्टम में क्या होता है, दोनों ही मतलब एक्टिव होते हैं, वो टीचर भी और लर्नर भी दोनों एक्टिव होते हैं। टीचर इम्पार्ट नॉलेज टू स्टूडेंट एंड क्रिएट फुल पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट। और सपोर्ट सिस्टम में बोथ इन्वॉल्व ओरल एंड रिटन टेस्ट, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम आर यूज इन दिस टेस्ट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है, एबिलिटी पर ध्यान दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है। सिंटैक्स क्या होता है, प्रेजेंटेशन करते हैं प्रॉब्लम्स की, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा। सोशल सिस्टम में मेजर रोल होता है इस लर्नर का, और स्पोर्ट सिस्टम लास्ट में होता है स्पोर्ट सिस्टम। तो मतलब 4, वैसे तो मॉडल में 4 स्टेप्स होते हैं, बट हमारे पास जो सिंटैक्स होता है उसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। इसके अंदर देखें तो मेमोरी लेवल के अंदर देखें तो 5 होते हैं। अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल की, उसमें भी 5 होते हैं, और जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल होता है इसमें 4 होते हैं। अब आता है हमारे पास एंड्रागोगी। एंड्रागोगी क्या होता है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आते हैं एंड्रागोगी। मैं मतलब हर यूनिट के लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगी, आपको उससे आइडिया आ जाएगा कि मतलब कितने किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो एंड्रागोगी क्या होती है, मैकोल फेफर्ड्स क्लोज वाज एन अमेरिकन एजुकेटर नोन एज इंक्लूडिंग द टर्म एंड्रागोगी। जिसने एंड्रागोगी टर्म दी थी वो था नोल्स। एंड्रागोगी विच इज supposedly related to child learning in art and science of वही अडल्ट लर्निंग है। इसमें क्या है, जिसमें उसमें पेडागोगी में चाइल्ड लर्निंग था, ऐसे ही इसमें भी चाइल्ड लर्निंग है, अडल्ट लर्निंग है। अलेक्जेंडर कैपानीदी जर्मन एजुकेटर यूज द टर्म एंड्रागोगी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर स्टेजेस। नोल्स 5 assumption ऑफ अडल्ट लर्नर। इन 1980 नोल्स प्रेजेंट 4 assumption about the characteristics of adult and include did the fifth assumption in 1984. Self concept, learner experience, readiness to learn, orientation to learning, motivation to learn. Maturity help an adult to develop self assertion, further improving from being a dependent individual to an independent and self-directed human being. Self concept पे डिपेंड करती है। जो नॉलेज उसने 5 assumptions मानी थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट होने चाहिए, लर्नर के एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेडी टू लर्न होना चाहिए, ओरिएंटेशन टू लर्निंग होनी चाहिए, मोटिवेशन टू लर्न की सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कि मैच्योरिटी जो है वो हेल्प करती है एडल्ट टू डेवलप सेल्फ एसेशन, फर्दर इम्प्रूव फ्रॉम बीइंग ए डिपेंडेंट इंडिविजुअल टू एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल तक बनाती है। एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर हेल्प इन एक्सपेंडिंग देयर रिव्यूअर ऑफ नॉलेज एंड बिल्डिंग इंटरेस्ट इन द कंटेंट टू। रेडीनेस टू लर्न फॉर द बीइंग, मतलब कोई भी बच्चा है उसको लर्न करने के लिए रेडी करो। ओरिएंटेशन टू लर्निंग के लिए ओरिएंटेड होना चाहिए। मोटिवेटेड टू लर्न के लर्निंग के लिए मोटिवेट होना चाहिए। नॉल्स 6 प्रिंसिपल ऑफ एंड्रागोगी। नॉल्स हैव 4 प्रिंसिपल दैट आर अप्लाइड टू अडल्ट लर्निंग। The adult learner should be involved in planning, acquiring, and evaluation of instruction, subject
व्यू पॉइंट एंड एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग मिस्टेक्स फ्रॉम ए बेसिक for a lifelong learning. The learner are more interested in subject having practical application, relevance and utility in one's personal and social life. Adult learning follows a problem-centered approach rather than a subject-centered approach. Subject-centered की जगह problem-centered approach को follow करता है knowledge. इंट्रेंसिक मोटिवेशन इज मोर पावरफुल देन एन एक्सटर्नल। भाई हमारे लिए जब भी नॉल्फ कहता है कि फिक्स प्रिंसिपल होते हैं और 5 नॉल्फ जो है वो 5 अजम्पशंस मानता है। नॉल्फ जो है 5 अजम्पशंस लेता है और फिक्स प्रिंसिपल लेता है। फिक्स प्रिंसिपल होते हैं 5 अजम्पशंस होती है। फिक्स प्रिंसिपल ये है सेल्फ कॉन्सेप्ट, लर्न एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न है, ओरिएंटेशन टू लर्निंग है, मोटिवेशन टू लर्न। और फिक्स हमारे पास प्रिंसिपल्स है। आउटकम्स ऑफ अडल्ट लर्निंग सेल्फ नॉलेज है, ग्लोबलाइजेशन है। 7 आउटकम्स है नॉलेज के। सेल्फ नॉलेज है, ग्लोबलाइजेशन है, पॉजिटिव सीकिंग ट्रूथ, पर्सनैलिटी, एसेंशियल वैल्यूज, सोशल ऑर्डर। ये 7 हमारे पास क्या है आउटकम्स हैं। और फिर आता है डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर। डायनेमिक अब हमारे पास डायनेमिक मॉडल के अंदर ये डायनेमिक मॉडल का रिलेशनशिप दिखा रखा है। वो सारे कंपोनेंट एंगेज, रिफ्लेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट और शेयर, ये 4 कंपोनेंट है। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी? एपिस्टोमोलॉजी के फादर कौन है? ये पे पियाजे है इसका आंसर है पियाजे की जेनेटिक। थोड़े बहुत मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी? जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी का फादर कौन है? पियाजे। जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी। विच इज द फॉलोइंग नोट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? कौन सा नहीं है प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? भाई बताओ कौन सा नहीं है? विच इज नोट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? अभी हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग में क्या आता है? स्किल भी होनी चाहिए लर्निंग के लिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, मैचुरेशन का कोई रोल नहीं है, बिहेवियर चेंज भी होता है प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज फंडामेंटली कंप्लीटेड इन? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सोसाइटी में होती है, क्लासरूम। फंडामेंटली पूछ रहा है, सॉरी। बेसिकली तो हम क्लासरूम से ही सीखते हैं। बेसिकली हम कहाँ से सीखते हैं? क्लासरूम से।